गो अहेड। थैंक यू गाइस। सो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने इस सपने को अपनी कम्युनिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ मिलके 2020 सितंबर के अंदर इसकी पहली नींव आगे रखी थी। और वहां से लगातार अपने विजन को, अपनी टेक्नोलॉजी को हम लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हम इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने पे हमारी कम्युनिटी और हमारा सिस्टम, हमारे डेवलपमेंट टीम, हमारी फाउंडिंग टीम, हमारे कोर लीडरशिप आज इस लेवल पे मार्केट में अंदर आ चुके हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट को सेंट्रल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया है। जिससे मैंने अपने कन्वर्सेशन की शुरुआत की थी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों में एक भ्रम या एक ऐसा डर रहा है क्रिप्टो को लेके कि क्या हमारी सरकार, क्या भारत गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव वे में आगे हमारे स्टार्टअप्स को बढ़ने में सहयोग देगी कि नहीं देगी। तो पहला तो ये सवाल कहीं ना कहीं पिछले साल के बजट में भी क्लियर हो गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इंपोज किया क्रिप्टो की अर्निंग्स के ऊपर और टीडीएस इंपोज किया जब भी आप क्रिप्टो को लिक्विडेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया में जितने क्रिप्टो के एंथुजियास्ट हैं उनको ऑलरेडी दे दी है, लेकिन उसको राइट फॉर्मेट में, उसको सही तरीके से लोगों तक कितने लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार की नजर रहेगी और रहनी भी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि जब भी किसी इंडस्ट्री की जानकारी का अभाव उसमें रहता है या जानकारी कम रहती है या नॉलेज लोगों के अंदर नहीं रहती, तो उसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है। ज्यादातर लोग जो है स्कैम का शिकार होते हैं, ज्यादातर लोग जो है ऐसे सिस्टम्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं जहां पे अल्टीमेटली उन विजन बहुत नैरो होता है और वो एक रियल इकोसिस्टम बनने पे काम नहीं करते। और जब इंडस्ट्री की शुरुआत हो तो आप एज अ सिस्टम कुछ भी उनको बताएंगे, एज अ पर्सन कुछ भी उनको बताएंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो उसको मान के उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को भी लगा देंगे, अपने करियर को भी लगा देंगे। लेकिन हम लोगों ने ये चीज को रियलाइज किया कि मार्केट के अंदर जब हम लोग आए, मार्केट की फ्लक्चुएशन सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कॉमन थी। हमने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा, ऑल टाइम लो 80-90% नीचे आते हुए देखा। लेकिन हमारा एज अ सिस्टम विजन डे वन से क्लियर था कि वी आर हेयर टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। वी आर हेयर टू स्टे टू क्रिएट अ सिस्टम जो कि हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर बदलाव करने के अंदर सपोर्ट करेगा। तो ये एक विजन और एक सोच के साथ हमने अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया था इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसको हम लोग कहीं ना कहीं सही होता हुआ आज देख रहे हैं। और वो रिकॉग्निशन हमारी कम्युनिटी को, हमारे सिस्टम को, हमारी कंपनी को लगातार मार्केट से मिल रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज का इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना चाहते हैं, क्रिप्टो के अंदर एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में किया, जो राइट टाइम पे जिन्होंने राइट सिस्टम में एंट्री ली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रिप्टो के बारे में अलग अलग धारणाएं आज लोगों के मन में है, और किस तरीके से चूज किया जाए, किस तरीके से पिक किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या किन चीजों को एनालाइज किया जा सकता है किसी भी एक अच्छे या बुरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले, उन सब कुछ पहलुओं पे भी हम लोग बात करेंगे। क्रिप्क्यू जो हमारी मदर कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। मोबीक्रिप जो हमारा एक नया प्रोडक्ट आज मार्केट में एक रेवोल्यूशन की तरह आस्ते आस्ते फैलना जिसने शुरू कर दिया है मात्र 1 से 1.5 महीने पहले, जिसको प्री लॉन्च के रूप में हम लोगों ने जिसकी शुरुआत की है, और अभी प्री लॉन्च फेज में ही ये हमारा प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट के अंदर रोल आउट कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। और इसका एक्चुअल लॉन्च हम लोग किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इस सिस्टम को फुल प्रूफ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां पे एक एफिलिएट व्यक्ति, एक व्यक्ति जो करियर बिल्ड करना चाहता है, वो भी हमारे प्रोग्राम को मार्केट में टेंशन फ्री किस तरीके से आगे बिल्ड कर सके अपनी कम्युनिटी को इस इकोसिस्टम में, और एक इन्वेस्टर भी कैलकुलेटिव तरीके से उसको समझ में आएंगी चीजें कि कैसे यहाँ पे डिजाइन की गई है और यहाँ पे कितना मिनिमल रिस्क है आपके फंड का, जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है। सो